मैं कह रहा हूँ ये तो इवेंट्स मैनेजमेंट करे। जादूगर नहीं हुआ करता पहला। एक नरवाना में दाढ़ में दर्द था, पहला एक जाड़ कटवाई फिर दूसरी, उसने ट्राई किया आंख में डाल दिया मिर्च का पानी, बोला डॉक्टर साहब जाड़ तो ठीक होगी, बोला आंख में दर्द हो गया। इवेंट से दूसरा इवेंट लिया मैं लोगों को बहकाने के लिए। अब क्या कमी थी बड़ौली में? बड़ौली साहब तो उन्हीं की पार्टी के थे। अब बड़ौली साहब क्या, या तो ये बताओ उनका टर्म पूरा हो गया, क्या सरकार ये बताए कि आनंद फानंद में क्यों बदला? कुर्सी जाति का खेल खेलती है। वैसे तो मामला कोर्ट में है, लेकिन उजाला विधानसभा में जिस तरीके से कांग्रेस की हार हुई, बहुत सारे जो कहीं लोग थे उन्होंने आवेदन किया चुनाव लड़ने के लिए। तो आप क्या मानते हैं, अगर किसी स्थायी कहीं न कहीं नेता को कांग्रेस पार्टी टिकट देती तो क्या वहां को उजाला से जीती जा सकती? अब ये मैं, तुम सारी समझते हो गड़बड़ कहीं न कहीं रही है और उसी का एक कारण रहा है उचाना में। ये मैं मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं बताऊंगा, ये पार्टी को मैं बता चुका हूं और जब भी समय मिला मैं बताता रहता हूं। कहीं न कहीं जो कमियां थी वो हमने पार्टी को उजागर कर दी। सर, सरकार बनाने के बावजूद बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया अचानक। मैं कह रहा हूं ये तो इवेंट्स मैनेजमेंट करे। जादूगर नहीं हुआ करता पहला, जब स्कूल में पढ़ा करते, कॉलेज में पढ़ा करते, तो वो जनता को पकाने के लिए एक नया काम है। और तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने असेंबली में सुनाई थी, आपको तो याद भी होगी, मेरे पूरी याद नहीं। एक नरवाना में दाढ़ में दर्द था, पहला एक जाड़ कटवाई फिर दूसरी, उसने ट्राई किया आंख में डाल दिया मिर्च का पानी, बोला डॉक्टर साहब जाड़ तो ठीक होगी, बोला आंख में दर्द हो गया। तो भाई एक इवेंट से दूसरा इवेंट लिया मैं लोगों को बहकाने के लिए। अब क्या कमी थी बड़ौली में? बड़ौली साहब तो उन्हीं की पार्टी के थे। अब बड़ौली साहब क्या, या तो ये बताओ उनका टर्म पूरा हो गया, या सरकार ये बताए कि आनंद फानंद में क्यों बदला? ये जातियों को एक दूसरे को कुर्सी जाति का खेल खेलती है। का प्रभाव पड़ा है। उसका मन नहीं मेरा भाई, अपन उनकी पार्टी का के बेरा के बेरा के लिए। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि इससे ये सिद्ध होता है कि बीजेपी बहुत हरियाणा में कमजोर होगी। ये कमजोरी दिखती है इसमें। हमने तो बनाया है प्रधान हिसार जिला का, सब हिसार की जनता ने तो इसका, हम सब ने इससे कोई किसी पार्टी का स्वागत करना चाहिए। अच्छा, एक सवाल आपसे, विधायक जी, आदमपुर की जनता ने आपको अपना नुमाइंदा चुना है। जिस तरीके से बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, तो आदमपुर में किस तरीके के विकास कार्य हो रहे हैं या नहीं हो रहे, क्या? देखिए, ये जो बात आपने कही है, ये सबका साथ सबका विश्वास और एक और आगे ऐड किया है, ये तो लोगों को सिर्फ उनका ध्यान भटकाने की बात, जो ध्यान भटकाने के उनके प्रयास रहता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अभी एमपी साहब जो बता रहे थे सैनक गांव का, तो ये कहीं न कहीं उनका जो गवर्नेंस है उस पर प्रश्न चिन्ह लगता है। जब ये प्रपोजल या प्रस्ताव तैयार हुआ, सर्वे हुआ, तब ये गांव नहीं दिखाई दिए उनको। इसका मतलब उनका तो वही जो अभी एमपी साहब कह रहे थे कि जात पात पे, एरिया पे बांटने का प्रयास, तो ये तो यही खेल रचते आए हैं और वही खेल रचते जा रहे हैं। इनका धरातल पे जो छत्तीस बिरादरी के लोगों को जो फायदा पहुंचना चाहिए तो वो पहुंचाने की मंशा नहीं है। ये इसी तरह उलझा के रखना चाहते हैं। कभी प्रधान बदल दिया, कभी कुछ नया कर दिया, फिर एक दूसरा उसका क्रेडिट ले रहा है, कोई क्रेडिट छोड़ रहा है। तो ये महज जनहित में आप नहीं कह सकते, ना इनकी सोच है, ना इनकी धरातल पे कोई फायदा पहुंचाने की बात है।